जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 18 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर NTPC CBT 1 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यह पेपर 49वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 48 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने उन सभी 48 पेपर को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का PDF बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। नेम द ओनली बर्ड डैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। तो कहता है जो पीछे उड़ने वाली पक्षी है उसका नाम क्या है? तो पीछे उड़ने वाली पक्षी हमिंग बर्ड है। डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, हु फॉर्मुलेटेड द पीपुल्स प्लान एन इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा MN रॉय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर होगा पाइथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? तो इसका आंसर होगा एरिस्टोस्थनीज ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द का सृजन किया था? तो इसका आंसर होगा एरिस्टोस्थनीज। अगला प्रश्न है, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मायोपिया। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसका आंसर होगा इसरो। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला प्रश्न है, 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति।
और यह कब लाया गया था? फूट डरो और राज करो की नीति 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डैश इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। वनों कटाई का मुख्य कारण कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो इसका आंसर होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक होता है क्या कहलाती है? तो आभाज्य संख्या। ये मैथ का प्रश्न है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरण का परीक्षण डैश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा पोखरण में। और कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। और इस मिशन का नाम था इस्माइल बुद्धा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अंतःग्रहण होता है पहले, उसके बाद पाचन होता है, अवशोषण, उसके बाद लास्ट में उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है? तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू ऑफ। तो इसका आंसर होगा डिक्लीन इन गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा भोर घाट दर्रा। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो इसका आंसर होगा स्वपोषी पोषण। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा बैल। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है? तो इसका आंसर होगा कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा एंग्लो इंडियन।
वाइचिंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर होगा तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य में के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और समाधित करता है। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। न्यायालय में न्याय होता है तो महाविद्यालय में शिक्षण होता है, शिक्षा होता है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी? तो इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, नीचे कंप्यूटर से संबंधित 4 वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है। हार्ड डिस्क, मॉनिटर, फ्लैश ड्राइव, सीडी। तो इसका आंसर होगा मॉनिटर, जो आउटपुट डिवाइस है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अच्छी तरह से समझते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।